कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बेटी मेरे बेटे के सामने बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी और समझदार है। समझदार है तो क्या उसका अचार डालूं? वैसे भी ना ज्यादा समझदारी किसी काम नहीं आती, बस घर में कलेश कराने के काम आती है। ऐसा नहीं है समधन जी, मेरी बिटिया को बहुत समझ है, वो घर में लड़ाई नहीं होने देगी। बस बस, बहुत सुन लिया आपकी बेटी की तारीफें। अब दहेज की बात करें। दहेज? इतना चौंकी मत आंटी अंकल, वैसे भी दहेज तो सभी देते हैं। अब बस जल्दी बताइए कि दहेज में अपनी बेटी को क्या देंगे। लेकिन क्या लेकिन ये लेकिन वो लगा रखा है? अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करनी है या नहीं करनी? और वैसे भी आप जैसे लोगों को हमसे अच्छा घर तो कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन मम्मी तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। मुझे मालूम था आप लोग ऐसे ही नाटक करेंगे, तभी मैं अपने बेटे को नहीं लेके आई। बिना बात पे उसका टाइम वेस्ट हो जाता। सही कह रही हो मम्मी, भाई ने वैसे भी बोला था कि बिना दहेज लिए तो शादी करेंगे भी नहीं। आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता देती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। वो सब लेंगे जो आपकी बेटी के काम आएगा, और 2 दिन का टाइम देते हैं, तब तक आप अपना मन बना लीजिए, हम फिर आ जाएंगे। चलो बेटा, चलिए जी। तो बहन जी, क्या सोचा आपने? क्या दहेज देने वाले हैं आप लोग? अरे मम्मी, इतने अच्छे खानदान में रिश्ता होने वाला है उनका, ये तो वो देंगे जो हम बोलेंगे, है ना आंटी? सुनिए हमारी लिस्ट। भाग्यवान, बताओ इनको अपना लिस्ट। ज़्यादा तो कुछ नहीं सोचा हमने, बस छोटी मोटी लिस्ट है। बस घर का सामान, फर्नीचर, एक बड़ी सी टीवी, एक फ्रिज और एक स्प्लिट एसी, बस। और बाकी जो घर में छोटी मोटी चीज़ें यूज़ होती हैं वो। अरे मम्मी, वो स्कूटी के बारे में तो बोलो। ओह हाँ, और एक स्कूटी दे दीजिएगा अपनी बेटी के लिए, उसे कहीं बाहर जाना हो, मार्केट वगैरह, तो चली जाएगी। बाकी तो सब कुछ है हमारे पास। अरे वो दहेज के पैसों के बारे में बताओ इनको। ओह, सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई दहेज के बारे में। वो क्या है ना, हमारा बेटा एक शोरूम खोल रहा है, तो उसमें 15 लाख रुपए लगेंगे, वो भी आप लोग दे दीजिएगा। अरे बहन जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप हमें तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। अरे मुझे मालूम है कि हम बहुत कम दहेज मांग रहे हैं। अब जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर दो। बहुत हो गया आप लोगों का। इतनी देर से मैं आप लोगों की फालतू बकवास सुने जा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। वरना आप लोगों को अच्छे से बताती कि जो दहेज मांगते हैं ना, उनके साथ क्या किया जाता है। कैसी बदतमीज बेटी आपकी। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हो, जो कि हमारे बार बार मना करने पे भी दहेज मांगे जा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इन गवार माँ बाप के लिए मेरी माँ को बोलोगी? अगर ये थप्पड़ तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बचपन में मारा होता तो तुम्हें ये अकल होती कि क्या सही है और क्या गलत। तुम खुद भी तो एक लड़की हो, शर्म नहीं आती?